स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। ड्रग्स के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में है। बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे पर भारत सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर है और नशा मुक्त भारत पर पूरा जोर है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पर संसद में चर्चा की मांग कर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, हम हर हालत से निपटने को तैयार हैं। और साथ ही राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल को लेटर लिखा। पत्र में यह लिखा कि देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। और इस पर सीएम गहलोत ने जवाब दिया। कहा, बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बौखलाई हुई है, इसलिए कोरोना का हवाला देकर यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा इसे रोकने के नए तरीके खोज रही है। अगर देश में कोरोना फैला तो यात्रा निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल, असम और यूपी में चुनाव कराए थे। और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना पैर पसार रहा है। दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख केसेस आए। 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौत हुई। कुशीनगर के तरिया सुजान थाने पर तैनात महिला सिपाहियों का एक वीडियो वायरल है। 3 महिला सिपाही भोजपुरी गाने पर डांस कर रही हैं। दौसा में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस से बाहर निकल जन सुनवाई की और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री हुई। राजस्थान पीसीसी चीफ डोटासरा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा सौंपा। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। पाली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। शव बाहर निकाले गए। एक युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा था। सीकर के नीम का थाना में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सनवाली गांव में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा करवाने जा रहे किसान से 3.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 और विद्यालय नंबर 8 में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को भामाशाह द्वारा गर्म वस्तुओं का वितरण किया गया। कोरोना काल के दौरान शराब बिक्री के टारगेट पूरा नहीं होने के बाद शराब व्यापारियों पर आबकारी विभाग ने भारी भरकम जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं देने पर व्यापारियों की चल अचल संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने आगामी चुनाव में अलवर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान किया। कहा, जनता सरकार के 4 साल के कार्य को काले दिवस के रूप में देख रही है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में गुजरात की हिम्मतनगर क्राइम ब्रांच एक युवक को पकड़ने पहुंची तो युवक बचने के लिए तालाब के पास इमली के पेड़ पर चढ़ गया। जब नीचे काफी प्रयास हुए लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा बुधवार से अलवर जिले के 84 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के बिजनौल गांव में अजमेर विद्युत वितरण निगम के दोहरे बर्ताव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अनियमित राशि ऐंठने के भी आरोप हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाले यात्रियों का भार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए एनडब्ल्यूआर ने तत्कालिक उपाय निकालने के लिए बीकानेर से मुंबई के बीच एक नई रेल की घोषणा की, लेकिन अस्थायी तौर पर। कोटा में प्रोफेसर अश्लील ऑडियो मामले में आरटीयू में हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूंगरा, सगत सिंह की ढाणी समेत आसपास की विविध ढाणियों में जाकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। टोंक के निवाई में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई। फसलों की सिंचाई के समय बिजली के ट्रांसफर जलने के 2 महीने बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगने से फसल जलने की कगार पर है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
श्रीगंगानगर की रावला मंडी में पारिवारिक विवाद के चलते 3 बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी महिला को आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों और पारिवारिक सदस्यों की समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। अलवर में 11 साल की सृष्टि मीणा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को देखने पहुंची थी। भीड़ में बच्ची ने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस दिया। राहुल ने भी तुरंत अपने पास बुलाया। जैसे ही सृष्टि राहुल गांधी के पास पहुंची तो राहुल गांधी से लिपटकर रोने लगी। राहुल गांधी ने उसे चुप कराया। राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट के सामने ईआरसीपी और चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर बुधवार को सांकेतिक धरना दिया गया। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कोटा नगर निगम सीमा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अपना घर शालीमार में दूसरी मंजिल पर हो रहे निर्माण के दौरान ब्रीफ लिफ्ट मशीन के साथ 2 श्रमिकों को नीचे जमीन पर गिरने से मौत हो गई। झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 दिनों से जारी एबीवीपी के छात्रों की भूख हड़ताल आज खत्म हुई। छात्रों की जिला प्रशासन से वार्ता के लिए नियुक्त अधिकारियों के साथ समझौता वार्ता हुई। बीकानेर के खाजूवाला में अनूपगढ़ शाखा की केजेडी नहर की टेल पर किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल रहा। किसानों की परेशानी बढ़ी है। आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के शॉपिंग सेंटर स्थित स्कूटर मार्केट में एक साथ 4 दुकानों के ताले चोरों ने तोड़े और नकदी ले उड़े। भाजपा ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। जयपुर में महापौर सौम्या गुर्जर ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और रात गुजार रहे लोगों से हालचाल जाना। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 देसी पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस जब्त हुए। कोटपुतली के मोहनपुरा जोधपुरा गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कई दिनों से लोग धरने पर हैं और प्रबंधन से हुए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। बीकानेर के मानासर गांव में अध्यापिका के व्यवहार से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। छात्रों को बाहर गली में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ी है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बनाया। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार पति को एक गाड़ी ने चपेट में ले लिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले नारेबाजी कर प्रदर्शन हुआ। सीकर के रोल साहबसर गांव में पूर्व विधायक भवरू खान की 8वीं पुण्यतिथि पर आज राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रम हुए। सांसद हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठी है। किसान जागृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम सीकर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री गहलोत दौसा के खादी बाग में पहुंचे। उनका कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की अगुवाई में स्वागत हुआ। प्रदेश में 30 लाख खिलाड़ियों वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बाद राज्य सरकार शहरी ओलंपिक कराने जा रही है। सभी नगरीय इलाकों में जनवरी से खेलों का आयोजन होगा। 5 से 11 जनवरी तक राजसमंद शहर के जडिया कॉम्प्लेक्स वाटिका में होने वाले अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव को लेकर भूमि पूजन के साथ तैयारियां शुरू हुई। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सभागार में हुआ। अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। जोधपुर के लूणी के नंदवान राजा बलि मंदिर में 29 दिसंबर को होने वाले सरगरा समाज युवा जागृति विकास संस्था परिक्षेत्र लूणी का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन हुआ। चूरू नगर परिषद में हंगामा हुआ। आयुक्त पद पर रजत जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। मामला इतना बढ़ा कि नगर परिषद छावनी में बदल गया।
झारखंड सरकार द्वारा जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में राजसमंद जिले में जैन व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। झुंझुनू जिले में आज से राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जा रही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। डूंगरपुर जिले में शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मुडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह आगामी साल में 1 जनवरी को होगा। एक बैठक हुई इसे लेकर। टोंक जिले के देवली थाने में एएसआई अर्जुन लाल मीणा को 5000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बारां जिले के किशनगंज कस्बे में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनगंज के सरपंच राधा किशन मीणा ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। निष्पादन समिति के नाम पर की गई बैठक में कलेक्टर ने जिले भर के स्कूलों में साफ सफाई समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिला मुख्यालय पर जिला कारागार में उदयपुर रेंज के अधिकारी को जेल का निरीक्षण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अधिकारी ने निरीक्षण किया। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली बेटी ने जिले का पूरे देश में गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप में बाजी मार रीटा जाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और देखिए, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप जहां कहीं भी हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। कोरोना का खतरा फिर मंडरा रहा है। कोरोना के BF7 वेरिएंट पर WHO ने यह बड़ा बयान दिया है। इस बड़े बयान को अपने लिए एक चेतावनी की तरह देखें। WHO का कहना है कि BF7 कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। और WHO ने साफ कहा कि चीन में कोरोना को लेकर जो ताजा हालात बने हुए हैं, उस कोरोना विस्फोट के लिए BF7 ही जिम्मेदार है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोरोना की वजह से किन हालात का सामना हम सबको करना पड़ा है, यह किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में एक बार फिर कमर कस लेने की जरूरत है। धीरे धीरे सावधानियों को हमने अपने आप से दूर कर लिया, लेकिन एक बार फिर मास्क, सैनिटाइजर और तमाम जो गाइडलाइंस थी उन्हें याद कर लें और अपना लें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर जयपुर से। सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। PHQ की क्राइम ब्रांच टीम ने शाहपुरा में यह कार्रवाई की। गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर शिकायत मिल रही थी। फिटनेस सेंटर पर टीम ने छापा मारा। मौके पर 9 भारी वाहनों के फिटनेस के दस्तावेज मिले। ये गाड़ियां सेंटर पर नजर नहीं आई। परिवहन विभाग और फिटनेस सेंटर संचालक की मिलीभगत की आशंका है। सेंटर पर गाड़ियों को लाए बिना ही फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था और इन सब में दलाल भी सक्रिय थे। दलाल के माध्यम से मोटी रकम वसूल कर सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी विष्णु। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए सुनो, आज पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच को लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि आरटीओ के द्वारा कुछ निजी फर्मों को फिटनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, बनाया गया है और यही फिटनेस सेंटर्स के ऊपर कुछ जो गाड़ियों को एक समय, निश्चित समय के ऊपर उनका फिटनेस टेस्ट होता है। लेकिन शाहपुरा स्थित एक महावीर जैन फिटनेस सेंटर की शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के बजाय गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं, गाड़ी को वहां नहीं लाया जाता है और उसी के बाद में दलाल के मार्फत मोटी रकम के जरिए सिर्फ गाड़ी को मतलब फिजिकल फिटनेस के बजाय डायरेक्ट उसके फिटनेस डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और गाड़ी के मालिक को वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही थी। उसके अलावा जो फिटनेस सेंटर के जो संचालक हैं उनकी भूमिका सामने आ रही थी और वहीं पर यह भी सामने आया कि दलाल के मार्फत जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो गाड़ी मालिक होते हैं, वो फिटनेस सेंटर के संचालकों से सेटिंग करते हैं और उसके बाद गाड़ी को लाए बगैर यानी यदि गाड़ी का फिटनेस यदि बनाया जाना था तो गाड़ी को फिटनेस सेंटर पर लाया जाना था। लेकिन ये गाड़ियां जिनके 9 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, वे सभी गाड़ियां शहर से बाहर कहीं चल रही थी, उन्हें फिटनेस सेंटर पर नहीं लाया गया था। ऐसे में आज क्राइम ब्रांच की टीम ने, जिसमें TSP पुष्पेंद्र सिंह राठौर, उसके अलावा इंस्पेक्टर राम सिंह शेखावत की टीम ने जब महावीर जैन फिटनेस सेंटर शाहपुरा में छापा मारा तो वहां पर 9 गाड़ियों के फिटनेस डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। और नियम के तहत ये भी होता है कि इंस्पेक्टर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर है वो इस फिटनेस सेंटर में मौजूद रहना चाहिए, लेकिन उसकी मौजूदगी भी वहां नहीं पाई गई। ऐसे में DTO को वहां बुलाया गया और क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त मौके पर जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। राज्य के 28 जिलों में 1336 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ।
परीक्षा में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया। आज ग्रुप ए की परीक्षा हुई। दौसा में भी 38 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। और भरतपुर जिले में 86 परीक्षा सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने एग्जाम दी। कोटा जिले में 69 परीक्षा सेंटर्स पर 2 पालियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। करीब 44,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। सिरोही में भी परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद रहा। जगह जगह नकल पर नकेल कसने के लिए कई टीमें बनी थी। डूंगरपुर में कड़ाके की ठंड के बीच परीक्षार्थी सेंटर्स पर पहुंचे। 36 केंद्र बने हैं, जहां 11,654 परीक्षार्थी परीक्षा दी। कोटा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज अचानक लापता हो गया। करीब 1 महीने बीतने के बाद भी मरीज का कोई सुराग नहीं मिला है। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद की किल्लत है। किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोटा में आवारा सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत के बाद नगर निगम अलर्ट हुआ और आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। बारा के अटरू में एक मगरमच्छ नदी से निकलकर बाहर आ गया। गांव में हड़कंप मचा। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान पर क्षत्रिय खटीक समाज की 35वीं अंतर्राज्यीय सिल्वर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जयपुर में महिला से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना के 24 घंटे बीत गए, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। सीकर के सदर थाने में टोल पर बदमाशों ने उत्पात मचाया। टोल कर्मियों पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया और टोल पर गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। गले से 1,17,000 रुपए निकाल ले गए। झुंझुनू की सदर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी बन अपहरण कर रुपए छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना में पुलिस ने सट्टे पर कार्रवाई कर 2 युवकों को पकड़ा। 3,65,000 कैश बरामद हुआ। कोटपुतली के गोपालपुरा रोड पर स्कूल के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने ट्रक खरीद मामले में धोखाधड़ी कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली थाने में एसीबी ने देवली थाने के एएसआई को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजसमंद में अमेठ पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा। 6 पिस्टल 25 कारतूस बरामद हुए। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा किया और आरोपी मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कांड दोहराने की धमकी मिली और पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को गाड़ी पर बजरंग दल लिखवाने पर धमकी मिली। भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्यों की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने वहां काम करने वाले युवतियों को हिरासत में लिया। सरोज हत्याकांड के आरोपी अनुज को दोबारा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बीकानेर में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद हुआ। स्कूल के सामने पड़ी जमीन के कब्जे पर विवाद हुआ। स्कूल प्रबंधन अपना दावा कर रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। जालोर में फर्जी ग्रेनाइट फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट का भंडाफोड़ हुआ। सरकार की लाखों की जीएसटी चोरी का खुलासा कर बिना ई-वे बिल के जा रहे ग्रेनाइट ट्रक को सीज किया गया। 1,25,000 की पेनल्टी वसूल की। जालोर के भवरानी में नोसरा पुलिस पर हमले का मामला सामने आया। शराब का ठेका बंद कराने गई पुलिस पर सेल्समैन ने जानलेवा हमला किया और लाठियों से मार लहूलुहान कर दिया। सीकर में एसीबी ने नगरपालिका के जेईएन दिनेश कुमार मीणा को 1 लाख की घूस लेते ट्रैप किया। 2 दलाल भी पकड़े गए। कोटा की सांगोद पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को देर रात अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। सीकर के नीम का थाना में देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़ 2.5 लाख के कॉपर वायर पर हाथ साफ किया। बारां के मालबमोरी ग्राम पंचायत में मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी ने वार्ड पंच से अभद्रता की। बैठक के रजिस्टर की फोटो खींचने पर ग्राम विकास अधिकारी भड़क गया और पैर से जूता निकाल वार्ड पंच को पीटने की कोशिश की।
टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम के आदेश के बाद विशेष कमेटी ने महेंद्र चौधरी के कमरे का ताला तोड़ रिकॉर्ड्स को सूचीबद्ध करने का काम शुरू किया। कई रिकॉर्ड्स गायब मिले। चुरू मवेशियों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ी। अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में मवेशियों को डाल फरार हो जाते हैं। पुलिस ने कार से 3 बकरियां और 2 भेड़ों को बरामद किया। राजसमंद पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सिंघाना बुहाना रोड पर देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जयपुर के पावटा में सड़क हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। कई लोग घायल हुए। उदयपुर में गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हुआ। एक के बाद एक 5 कारें चट्टान और डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार 6 से ज्यादा लोगों को चोटें हैं। कोटा में फ्लाईओवर के पिलर का प्लास्टर गिरने से एक 6 महीने की मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में एक 24 साल की महिला ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान में बिजली संकट